तो अभी जो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर नमाज पढ़ने वाला वो शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि आले रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स है, जो कि सऊदी अरब से बिलोंग करता है और मक्का शहर से आता है। हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से तशरीफ़ लाए वो शख्स लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से यहाँ उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उनके बारे में कल मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बताया, जब आप लोगों से लाइव जुड़ा, आपके सामने कुछ अहम खबर रखी तो उसका भी जिक्र किया। लोगों ने उनकी तस्वीर के लिए, उनकी तस्वीर देखने के लिए, उनकी कुछ वीडियो वगैरह देखने के लिए मुझसे गुजारिश की और गुजारिश की कि उनके बारे में तफसीली मालूमात भी शेयर की जाए। तो आप लोगों के सामने मैं खुद उनका इंटरव्यू रखूँगा। उन साहब ने जो आले रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, एक इंटरव्यू दिया। अरबी ज़बान में वो इंटरव्यू है, लेकिन उसके नीचे इंग्लिश में और उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट भी हमने किया है, वो आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के अंदर 57 गैर मुल्की यानी दूसरे मुल्कों के तबलीगी जमात वाले भाई थे। 28 मार्च को जब पूरे मुल्क में तबलीगी जमात का वावेला मचाया गया और तबलीगी जमात को एक तरह से कोरोना जिहाद और कोरोना बम बता दिया गया, तो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ तबलीगी जमात वाले भाई थे, चाहे वो मुल्क वाले हों या गैर मुल्क वाले, गैर मुल्कियों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आप ही बताइए, 57 गैर मुल्की हमारे यहाँ सहारनपुर में थे। हमारे लिए सभी बहुत ज़्यादा इकराम के लायक हैं, यानी सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत के लायक थे। लेकिन ये भाई जो आले रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक हैं और ज़्यादा हमारे लिए इकराम के लायक थे, लेकिन इनको भी तकरीबन 1.5 महीना जेल में रहना पड़ा, क्योंकि जो गैर मुल्की थे उनको पहले क्वारंटाइन किया गया। गैर मुल्की हो या मुल्क वाले, सबको क्वारंटाइन किया गया, लेकिन जो गैर मुल्की थे उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उनको जेल में रहना पड़ा। तो यहाँ भी इसी तरह हुआ, इनको पहले क्वारंटाइन किया गया, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया, लेकिन इनको इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और तकरीबन 1.5 महीने जेल में रखा गया। हाजी फजलुर रहमान जो सहारनपुर के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी कोशिशों के बाद ये यहाँ जेल से रिहा हुए और उसके बाद 1.5 महीने बाद ये रिहा हो गए थे और अब अगस्त में ये लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। इससे पहले भी कुछ जमातें अपने घर वापस लौटी सहारनपुर से, उसके बारे में भी हमने आपको खबरें दी। तो हाजी फजलुर रहमान ने तमाम 57 गैर मुल्कियों को एक अच्छे बेहतरीन होटल में अपने यहाँ मेहमान बना कर रखा, क्योंकि अब वो कोई इंग्लिश बोलते थे और कोई अरबी ज़बान बोलते थे, उनमें जो जमात वाले थे कोई किसी ज़बान। तो एक मशहूर सहाफ़ी है जो अरबी ज़बान बहुत अच्छी जानते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी जानते हैं, उनको मदऊ किया गया हाजी जी की तरफ से, मेंबर पार्लियामेंट साहब की तरफ से उनको बुलाया गया कि आप अरबी ज़बान में इनसे बातचीत करें, आप इनसे जो इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश में उनसे बातचीत करें और इनसे ये पूछ लीजिए तमाम 57 के 57 भाइयों से कि आपको यहाँ रहना है और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी को कपड़े की ज़रूरत है वो बता दीजिए, या किस किस को खाने में क्या पसंद है वो आप बता दीजिए, क्योंकि अब तकरीबन 2-3 महीने वो हाजी जी के यहाँ रहे, तकरीबन 2-3 महीने उनको रहना था। तो हाजी जी ने कहा इनकी पसंद का इनको सब कुछ यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इकराम के लायक हैं। वाकई हाजी जी ने बहुत अच्छी खिदमत उन लोगों की। अभी भी कुछ 2-4 लोग रुके हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं तो वो मशहूर सहाफ़ी जो हैं वो उन्होंने जो बातचीत करना शुरू की, सभी से पूछा। किसी ने बताया कि हमें खाने में दही की ज़रूरत रहती है, किसी ने बताया कि खाने में गोश्त की ज़रूरत रहती है, सभी से इस तरह मालूम करते रहे। किसी ने इंटरनेट की ज़रूरत बताई। जब इनसे मालूम किया गया, जो आले रसूल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थे, इनको वो सहाफ़ी जानते नहीं थे कि ये आले रसूल है, सिर्फ इतना जानते थे कि सऊदी अरब से हैं और अरबी ज़बान में बात करेंगे। इनसे जब पूछा गया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये माशाल्लाह बहुत चेहरे पे रौनक और बहुत खुशी के साथ कहें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो सहाफ़ी जो हैं ज़रा फ़िक्रमंद से हुए कि जेल से आए हैं, 1.5 महीना रह कर और यहाँ भी कई महीना रहना है, किसी चीज़ की तो ज़रूरत रहती है आदमी को। उन्होंने कहा कि अरबी ज़बान में बातचीत हो रही थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वो सहाफ़ी जो है पूछने लगे आप कहाँ से, कि जी मैं मक्का शहर से हूँ। अच्छा, अगर आप मक्का शहर से हैं तो ज़रूर आपका ताल्लुक़ किसी बड़े कबीले से होगा। फिर जब उनके दरमियान जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मैं जो है फुला कबीले से हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है, कबीला बनु हाशिम, मैं बनु हाशिम कबीले से हूँ। तो वो वीडियो में मंजर आपको दिखाता हूँ, आइए उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपसे कुछ बातचीत करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके ख़ानदान से, और आपके ख़ानदान में भी आपके नस्ब से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखने वाले शेख अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला मक्की को आप ज़रूर सुनिएगा। أود منك أن تضيف مقالة لأهل الهند وللعالم أجمع، تقول الأمن والسلام لجميع البشرية هو فقط في الإيمان والإسلام. جميع الأمن والسلام هذا الله جعله سبحانه وتعالى في الإيمان، فلا خلاص للبشرية إلا في الإيمان والإسلام. إذا أرادت البشرية أن تسلم من هذه الأمراض ومن هذه الأوبئة ومن هذه المشاكل ومن هذه الحروب فعليها بدين السلام ألا وهو الإسلام والإيمان. الحمد لله. وإذا أتى الإسلام والإيمان بالبشرية لا يبقى أي مشكلة في الأرض. إي نعم. أضف هذه المقام. صح صدق. نكون لك من الشاكرين. من بني هاشم. من بني هاشم. مثل أقرب العوائل في الأرض. نعم. من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله. يعني أولا أوصي نفسي وأوصي الجميع أنت وأبنائك بتقوى الله عز وجل، وأوصي من يجعل مقصد حياتهم هذا الجهد المبارك جهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نستغرق أوقاتنا في خدمة الدين. Message for you. نستغرق أوقاتنا في خدمة الدين. الله خلق هذا الكون من أجل خدمة الدين. خدمة الدين. نعم، الله جعل هذا الكون للدين، ما وجدت سماوات ولا وجدت أرض ولا أنزل كتب ولا أرسل رسل إلا من أجل هذا الدين. والكافرين في الأرض يرزقون ببركة لا إله إلا الله. الحمد لله. كل من في الأرض يرزق ببركة لا إله. فإذا لم يبق كما جاء في الحديث لم يبقى أحد في الأرض يقول الله 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 يدمر هذا، يصبح ليس له فائدة لأنه خلق من أجل هذا المقصد. نحن دائما نعرف هذا المقاصد. الذي يعرف طريقه هو يمشي، الذي يريد أن يذهب إلى دلهي وهو ركب القطار وذهب إلى بومبي لا يصل إلى الله. خلقنا من أجل هذا المقصد العظيم، مقصد الدين. والأمة لا تجتمع إلا على الدين، على الدنيا لا تجتمع الأمة. الله جمع سلمان الفارسي وبلال رضي الله عنه وصهيب، كل هؤلاء من بقاع شتى ما اجتمع على الدين. على غير الدين ليس ممكن أن يجتمع. فلن تجتمع هذه البشرية على الخير وعلى الأمن والسلام إلا بالإسلام، والمثال على ذلك إلا بالإيمان. هذا المثال. أبشروا أبشروا وأملوا خيرا إن شاء الله، نحن إلى خير إن شاء الله. هذه الأحوال بعدها خيर, الأम्मा इंशाअल्लाह तर्ज इला दीनिहा वल्लाह युज़िल बरकात। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना उन दोनों की बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मैं कबीला बनु हाशिम से हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से हूँ। तो हमारे लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर इस तरह से एक जमात को, जो एक ऐसी जमात है जो गलत कामों को, बुराइयों को, काम को रोकती है, एक ऐसी जमात को पूरी तरह से मुजरिम बना दिया जाता है, कोरोना का जिम्मेदार उसी को बना दिया जाता है। आज मुल्क में 20 लाख केस कोरोना के हैं, क्या वो कौन सी जमात के हैं? अब कौन उसका जवाब देगा, किस जमात के हैं वो? हमारे लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे ऐसे जो आले रसूल हैं और अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, उनको यहाँ हमारे मुल्क में आकर इस तरह की तकलीफ़ें हुई, तो वाकई हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी, उन शख्स ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होने का हक़ अदा कर दिया। आपको मालूम है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के रास्ते में कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। उनसे भी जब पूछा गया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, 1.5 महीना आप जेल में रहे, अभी आपको यहाँ और रहना है, वो कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, ये काम ही ऐसा होता है, इसमें मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर जाकर दीन फैलता है। तो उन्होंने बड़ी मुतमईन थे वो, यानी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने जवाब भी आगे से ऐसा दिया। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी आप लोगों के सामने मैंने जो रखी, ये इसलिए कि हमारे मुल्क में इस तरह से, जिस तरह तबलीगी जमात को ज़िम्मेदार बता दिया था, उसकी वजह से कैसे कैसे जो बेचारे मासूम लोग थे और नेक लोग थे, उनको किस तरह से तकलीफ़ हुई। और सबसे बड़ी बात, वो आले रसूल भी थे हमारे लिए। ये ज़रा अच्छा सा मुनासिब नहीं है कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में आकर किसी को इस तरह तकलीफ़ हुई। लेकिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ मुल्क में किया जाता है, वो वाकई बहुत शर्मनाक है। अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर भाईचारा कायम फरमाए और अमन को कायम फरमाए। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट में उन भाई साहब के बारे में एक जुमला ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।